गणानान्त्वा गणपति गुंघवामहे। ओम प्रियानान्त्वा प्रियपति गुंघवामहे। ओम निधिनान्त्वा निधिपति गुंघवामहे। ओम वसोमम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम मां। हरिः ओम। ये बहुत ही अच्छा किया आप लोगों ने जो यहाँ मंदिर आ गए। मैंने तो अनुष्ठान भी शुरू कर दिया है। आज अभय जी नहीं आए। पूजा के बाद मुझे दोनों को रक्षा सूत्र बांधना है ताकि भविष्य में आने वाले हर संकट को टाला जा सके। कब तक आएंगे वो? जी पंडित जी, बस वो आता ही होगा। मम्मी जी, वो अब नहीं आएंगे। लीजिए, वो आ गए। नहीं कैसे आता? मैंने जो कसम दी थी मेरी। तुम किसी गलतफहमी में मत रहना। माँ ने अपनी कसम दी थी, इसलिए आया। अब आप दोनों अपना हाथ आगे बढ़ाइए। हरि ओम मां। ओम येन वद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली तेन ताम प्रतुघ्न रक्षय माचल माचल। हरि ओम मां। अब आप भी अपना हाथ आगे बढ़ाइए। हरि ओम मां। ओम येन वद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली तेन ताम प्रतुघ्न रक्षय माचल माचल। हरि ओम मां। आयुष्मती भव, कल्याण भव। आप लोग पूजा करवा के ही जाइए। आप मेरे साथ आइए। आज आपने अभय के साथ बहू को क्यों नहीं भेजा? आज का दिन अभय के लिए बड़ा अशुभ है। मम्मी जी, मुझे कुछ जरूरी काम है। आप पूजा कीजिए, मुझे जाना है। Excuse me? अरे तुम और यहाँ? तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि मैं यूं अचानक तुम्हारे होटल के कमरे तक भी आ सकती हूँ। नहीं, मैंने ऐसे सोचा तो नहीं था, लेकिन अच्छा किया तुम आ गई कुसुम। कम से कम हम दोनों मिल लिए। एक्चुअली मैं आज रात की फ्लाइट से वापस जा रही हूँ न्यूयॉर्क। आज रात यूं अचानक? मेरा तो बस ऐसे ही है, कभी भी आती हूँ, कभी भी चली जाती हूँ। अभय की बहुत ही अच्छी दोस्त हो ना तुम। कह सकती हो। डिपेंड करता है कि दोस्ती की परिभाषा तुम्हारी डिक्शनरी में क्या है। पिछले 10 सालों से जानती हो तुम उसे। कभी कभी किसी को जानने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। तुम इतना तो जानती ही होगी ना कि अभय ने मुझसे शादी क्यों की। कुसुम, अगर ये सवाल तुम अभय से करो तो बेहतर होगा। अभय से जो पूछना है वो मैं से पूछ कर ही रहूंगी। ये हमारा पर्सनल मामला है। फिलहाल ये सवाल मैं तुमसे पूछ रही हूँ। लेकिन मैं तुम्हें क्या बता सकती हूँ? अगर अभय ने मुझसे कुछ कहा है, वो बात मैं तुम्हें बता दूं, तो ये तो अभय के साथ धोखा होगा ना। मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकती हूँ? बहुत ही ईमानदार हो तुम अपने दोस्त के साथ। कुसुम, कुसुम, जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सतह को कुरेदने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो जिस हाल में है, जैसा है, उसे कबूल कर लेना चाहिए। इसी में सभी की भलाई है। हाँ, और एक और बात, अभय को कभी भी अपने पल्लू से बांधकर रखने की कोशिश मत करना।
वो उन मर्दों में से नहीं जो किसी भी तरह के बंधन में रह सके। मैं तुम्हें उससे बहुत पहले से और बहुत बेहतर जानती हूँ। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। हेलो। हेलो लाली चाचू। अरे कुसुम, तुम? क्या बात है? चाचू कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? चाचू वो अभय अब तक घर पर नहीं आए। क्या आपको पता होगा कि इस वक्त वो कहाँ होंगे? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं पता लगा कर बताता हूँ, परेशान मत होना। ओके? कहाँ होगा अभय? लेकिन तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हारा मुझसे मिलना तुम्हारे घर वालों को अब बिल्कुल पसंद नहीं है अभय। इनफैक्ट लाली चाचू ने तो यहाँ तक कहा कि अब तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मुझे नहीं लगता कि अब हमें मिलना चाहिए अभय। देखो मोनिका, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, ये मैं अपनी फैमिली से ज्यादा अच्छी तरह समझता हूँ। और तुम तो जानती हो कि ये शादी मेरे लिए क्या मायने रखती है और तुम क्या मायने रखती हो। मोनिका, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए खास जगह है और ऐसे वक्त में अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आया तो क्या किसी और के पास जाऊंगा? हेलो। हाँ, मुझे आज की फ्लाइट की टिकट चाहिए, वही फ्लाइट पर जिस पर मोनिका अमेरिका जा रही है। हाँ, मैं भी मोनिका के साथ अमेरिका जाऊंगा। देखो मोनिका, I live my life according to my rules and regulations, not according to my family's. मुझे कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, ये मैं खुद डिसाइड करता हूँ। होटल मनोहर प्लाजा, रूम 206 प्लीज। हेलो। ये क्या है भाई? पता है वक्त क्या हुआ है? घर में तुम्हारी बीवी अकेली है और तुम वहां हो। घर आ जाओ। मैं अभी नहीं आ सकता। तुम नहीं आ सकते, ठीक है? मैं वहां आ रहा हूं। वेट फॉर मी। कहाँ थे आप अब तक? मैं कब से आपका डिनर पे इंतजार कर रही हूँ। अरे बिजनेसमैन को खाने पीने का होश कहाँ? हर वक्त बिजनेस की चिंता लगी रहती है। ये बिजनेस का चक्कर ही कुछ ऐसा है, खींच कर लाया हूं इसे, वरना अब तक उस जापानीज डेलीगेशन के साथ बैठा रहता। शायद तुम्हें पता नहीं है, एक जापानीज फर्म हमारी कंपनी के साथ मिलकर एक नया प्लांट लगा रही है। इसी के सिलसिले में अभय उनके साथ बैठकर प्रॉफिट एंड लॉस की बातें कर रहा था। हाँ, और अगर आज लाली चाचू वक्त पर नहीं आते तो मैं वो डील फाइनलाइज कर चुका होता। सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास वो डील फाइनलाइज करने के लिए। फिलहाल कुसुम के साथ बैठकर खाना खा लो, बेचारी कब से तुम्हारे इंतजार में भूखी बैठी है। गुड नाइट कुसुम। तुम मेरे बगैर खाना नहीं खा सकती। Not just कुसुम, मेरा इमोशनल बैगेज बनने की कोशिश मत करो प्लीज। बनना चाहूँ तो भी नहीं बन सकती, क्योंकि आपकी इमोशनल बैगेज तो होटल मैनोर प्लाजा की रूम नंबर 206 में रखी है ना। कहना चाहते हो तुम? जो आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। सच्चाई को छुपाना इतना आसान नहीं अब है, क्योंकि सच्चाई को एक ना एक दिन सामने आना ही है। सो आ गई। अपनी मिल का मोरालिटी मुझ पर थोपने की कोशिश मत करो कुसुम। जब मुझसे शादी करने के बाद भी आपको मोनिका के पास ही जाना था, तो आपने मुझसे शादी क्यों की? प्यार का ढोंग क्यों किया मेरे साथ? आज तक आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं किया।
बताओ ना अभय, ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने मुझसे शादी की? बताओ ना अभय। क्या गया तुमसे कुसुम? तुमसे, तुम्हारी सवाल से, तुम्हारी जिंदगी से कोई मजबूरी नहीं थी। सुना तुमने? कोई मजबूरी नहीं थी। इसी में क्या? तुमसे, तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे सवालों से दूर, हमेशा अमेरिका। जहाँ मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को कोई सवाल नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें क्यों दूं? हाँ? बात कह देने से यही खत्म नहीं हो जाती अभय। जो सवाल आज मैं कर रही हूँ, तो दुनिया वाले करेंगे। फिर क्या जवाब दोगे तुम? हाँ? कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ क्यों नहीं बन सकती? बताओ ना अभय। I don't care and I don't want to know. अभय, ऐसी हालत में मत जाओ अभय। अभय, अभय संभालो अपने आप को। छोड़ो। तुम ऐसी हालत में नहीं जा सकते अभय। प्लीज अभय, अभय प्लीज मत जाओ अभय। सॉरी अभय, अभय, अभय। प्लीज रुक जाओ। अभय तुम ऐसी हालत में नहीं जा सकते। अभय प्लीज, अभय, अभय मत जाओ ना प्लीज। अभय प्लीज, अभय, अभय। राम सिंह, चलिए साहब के पीछे चलो। चलिए चलो। राम सिंह, जल्दी गाड़ी चलाओ। क्या रे, दिखाई नहीं देता क्या? हाँ? राम सिंह जल्दी गाड़ी चलाओ। जल्दी चलाओ राम सिंह। राम सिंह, गाड़ी रोको। अभय को क्या हो गया? अभय तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभय तुम्हारे साथ हूँ। अरे डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। मेरे अभय को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे अभय को कुछ नहीं होना चाहिए। अभय, 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 अभय मेरे अभय को क्या हो गया? भगवान मेरे अभय को क्या हो गया? पेशेंट के साथ आती है? जी हाँ डॉक्टर। देखिए, मैं आपको कोई जल्दी तसल्ली नहीं दूंगा। पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। क्या हो मेरे अभय को डॉक्टर? उनकी सर्विकल बोन में 3 फ्रैक्चर्स है और स्पाइनल इंजरीज भी है। हमें इमीडिएटली ऑपरेट करना होगा। डॉक्टर मेरा अभय तो बच जाएगा ना? हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज मेरे अभय की जान बचा लो। हेलो मम्मी जी।
क्या हुआ बेटा? मेरे अभय को क्या हुआ? अभय की गाड़ी के पीछे जा रही। कहाँ है मेरा बेटा? एमरजेंसी में डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन किया था मैं। मगर ऑपरेशन क्यों? उसने निकाला कि सर्वाइकल बोन में 3 चोट फ्रैक्चर है और इंजरी से बहुत क्या हो गया? क्या हो गया उसे? कैसे है वो? अगले 48 घंटे बहुत ही नाजुक है, क्रिटिकल है। अंदर काफी चोट लगी है। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। हम ऑपरेशन भी कर चुके हैं। अब होश में आते हुए पता चलेगा कि ऑपरेशन कामयाब हुआ या नहीं। अब होश में कब आएगा? अगले 48 घंटों में कभी भी आ सकती है। मेरे माथे की बिंदिया ना छूटे कभी, मेरे हाथों की चूड़ी ना टूटे कभी। पति के संग जीना है, सुहागन मरना है। मेरी विनती सुन ले मेरे भगवन। अजीब परीक्षा लेते हैं आप ही। पहले मुझे ये बताया कि मेरा पति बेवफा है, फिर उसका एक्सीडेंट करवा दिया और उस एक्सीडेंट की वजह भी मुझे ही बना दिया आपने। मुझसे झगड़ा करके निकले थे वो घर से, तो मैं ही वजह बनी ना उनके एक्सीडेंट की। लेकिन आपके पास उम्मीद लेकर आई हूं मैं। उनकी रक्षा करना भगवान, उन्हें सही सलामत रखना प्लीज भगवान।